देखो ये आर्टिकल द हिंदू का है और जैसे कि हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर अभी ऑस्ट्रेलिया विजिट करके आए हैं, तो हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन बहुत ईज़ी वे में देख लेते हैं। ये कवर करेगा जीएस पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और इसमें हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी। बहुत ईज़ी वे में समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स यूरेनियम एक्सपोर्ट डील, जिसके अंडर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को यूरेनियम सप्लाई करेगा, जो सपोर्ट करेगा अचीव करने में इंडिया का जो टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाने का बाय 2047, और ये प्रमोट करेगा विकसित भारत को भी। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर, ये लॉन्च किया गया था ताकि मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, जिरकोनियम, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनकी सप्लाई चेन को और बढ़ाया जा सके। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया इंडिया का जो काबिल है यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये ऑस्ट्रेलिया के लिथियम और कोबाल्ट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा। मल्टीलेटरल अलायंस भी हैं, दोनों नेशन मेंबर हैं यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी एमएसपी के, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। इन्वेस्टमेंट मेजर फंड और इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन सुपर फंड ये एक पेंशन फंड कंपनी है जो इंडिया के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगी 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन करेंसी। ट्रेड पैक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए जो है यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये दोनों कंट्रीज के बीच में टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। टैरिफ यानी जो कस्टम ड्यूटी होता है जो फॉरेन गुड्स पे लगाए जाते हैं उनको हम टैरिफ कहते हैं। तो ये जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं और अदर गुड्स हैं उस पर टैरिफ रिड्यूस करने की बात करता है। वहीं सीईसीए जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है। फ्री ट्रेड यानी मतलब उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी, कोई भी टैरिफ या टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एजुकेशन और इनोवेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे अंसॉ हो गई, डेकिन हो गई, ये इंडिया में अपने कैंपसेस बनाएंगी जो प्रमोट करेगा इंडो ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन को भी, टेक्नोलॉजी को भी, और ये बूस्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन की बात कर लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी सीएसपी ये स्टैब्लिश किया गया था 2020 में, और ये अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जो कवर करता है जैसे ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, टेक और रीजनल सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग ये फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में होता है। ये बेसिकली फॉरेन और डिफेंस डील्स जो होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया था। क्वाड ग्रुपिंग में आ जाता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान इसके मेंबर हैं। ये बनाया गया था ताकि इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखा जा सके, किसी एक कंट्री का उस पर डोमिनेंस ना हो जैसे कि चाइना, ठीक है। और इसी में आ जाता है एमएलएसए यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस यूज कर सके रिफ्यूल करने के लिए, सप्लाई मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट भी है कि ताकि वो मिड एयर में ही रिफ्यूल किया जा सके, जो लॉन्ग डिस्टेंस मिशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप की बात कर लेते हैं तो ये शिप मूवमेंट को मॉनिटर करेगा और इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे से शेयर किया जाए जिससे कि इंडो पैसिफिक में जो ट्रेड रूट है वो सेफ रहे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया हिंद हो गया, ऑसी इंडेक्स हो गया, मालाबार, पिच बैक, ब्लैक, ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। आपको इसका पीडीएफ मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।